दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिका कोचिंग और इंडिका कोचिंग सेंटर्स के माध्यम से हम जो है कुछ महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्नों का संकलन लेकर के आए हैं जो आगामी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं हम उन प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। देखिए दिया है कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ये क्या है? ये जो है आपका गलत है। भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश नहीं है, बल्कि चौथा है, 7वां है। 7वां सबसे बड़ा जो है ये देश है, इसलिए एक जो है गलत हो गया। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4 भाग पर, यह स्थल मंडल के लगभग 2.4 भाग पर क्या है? विस्तृत है। तो यह भी सही है कि यह स्थल मंडल के लगभग 2.4 भाग पर क्या है? विस्तृत है। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यह समूचा भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित है। तो नहीं, ये जो है संपूर्ण भाग उष्णकटिबंधीय में नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तर और इसी तरह से 0 से 23.5 डिग्री दक्षिण में ही होता है। लेकिन भारत क्या है? ये जो है 6 डिग्री से लेकर के और 37 डिग्री के बीच में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है संपूर्ण उत्तर में नहीं है, इसलिए उष्णकटिबंधीय गोलार्ध में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह भी सही है। ठीक, तो इस प्रकार से यह भी सही हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का सबसे बड़ा कौन सा देश है? वही प्रश्न फिर रिपीट हो रहा है, यानी 7वां सबसे बड़ा देश है आकार की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना? 2.4%। परंतु इसकी संपूर्ण जनसंख्या यानी मानव जाति जो है ये विश्व की कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन ए 16%, ऑप्शन बी 17%, ऑप्शन डी 18%, ऑप्शन डी 28%। तो इसका सही आंसर है 17%, यानी विश्व की 17% जो है इसकी पूरी जनसंख्या है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने गांव हैं? तो भारत में 6,30,000 गांव हैं? नहीं। भारत में 5 लाख गांव हैं? नहीं। भारत में 8 लाख गांव हैं? नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जो है अब गांवों की संख्या जो है 6,40,900 से ऊपर हो गई है। कितने? 6,40,900 से भी ऊपर हो गई है। ठीक है ना? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। यह भी सही है, यानी यह भी सही है, यह भी सही है। भारत की भूमि सीमा 15,200 वर्ग किलोमीटर है। यह भी है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। यह गलत है। सर्वप्रथम सूर्योदय जो है अरुणाचल में होता है, अरुणाचल में होता है, इसलिए ये क्या हो गया?
गलत हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कुछ ग्राफ दिया गया है और ग्राफ के माध्यम से समझना है। कह रहा है कि ये पृथ्वी का चिन्ह है और इसमें दिया गया है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, और इसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, और यहाँ से इसके जो 23.5 डिग्री से लेकर के और ध्रुव तक का होता है जो अक्षांश रेखाएं हैं उसे दक्षिणी अक्षांश, और उसके उत्तरी को उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, बीच वाले को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये चीज जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इसी तरह से, जैसे कि आपको ये दे दिया गया कि ये पृथ्वी है और इसके बीच से ये क्या जा रही है, ये प्रशांत देशांतर रेखा जा रही है, जिसे कि यमयोत्तर देशांतर के नाम से भी जाना जाता है, या ग्रीनविच रेखा भी इसको कहते हैं। इसके पश्चिम में जो है ये देशांतर रेखाएं, इसके पूर्व में देशांतर रेखाएं, और ये 180 और ये 180, यानी टोटल 360। ठीक है ना। अब चलिए इसी तरह से हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत एवं कर्क रेखा, जैसे कि देखिए ये भारत का मैप है और इस मैप पर आप देख रहे होंगे कि इसके बीच से एक रेखा जाती है जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब ये भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो देखिए पश्चिम से चलेंगे तो ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा, और ये आपका मिजोरम, यानी टोटल जो है 8 राज्य हो गए। और यहाँ पूरब से चलेंगे तो ये मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि टोटल जो है 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं ये आपने देख लिया। अब चलिए भारत की मानक समय रेखा जो है किस शहर से होकर के गुजरती है, तो ये देखेंगे कि ये जो है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है ना, नैनी से होकर के गुजरती है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और ये देख लीजिए कि ये कहाँ से, तो ये यूपी से होकर के गुजर रही है। फिर इधर जाएंगे तो यूपी के बाद जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद जो है ये आंध्र प्रदेश से होकर के निकल जा रही है। ठीक, तो अब आगे चलिए, आगे जाएंगे तो देखेंगे कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री जो है किस शहर से होकर के गुजरती है। अभी हम लोगों ने किया, ये इलाहाबाद शहर से होकर के गुजरती है, इलाहाबाद शहर के नैनी से। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारतीय सम्मानक समय IST एवं ग्रीनविच GMT में अंतर कितना है, तो प्लस 4.5 घंटे का, प्लस 5.5 घंटे का, माइनस 5.5 घंटे का, माइनस 4.5 घंटे का, तो ये अंतर कितना है, प्लस 5.5 घंटे का। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारत के राज्य जो हैं उनके दूरस्थतम पॉइंट कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे उत्तरी में जो पॉइंट है ये क्या है, इंद्रियकोल, और यह लद्दाख के सियाचिन में है। इसका जो पूर्वी पॉइंट है भारत का ये है किबिथू, और ये है अरुणाचल प्रदेश में। जो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये है कन्याकुमारी स्थल से जुड़ा हुआ। और यदि द्वीपों को ले लेंगे तो ये हमारा इंदिरा पॉइंट जो कि है ग्रेट निकोबार में, ये अंड निकोबार का भाग है, अंडमान निकोबार का। और इसका जो पश्चिमी जो तट है, यह बिंदु है, यह है गुहार मोती, और ये है गुजरात में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चारों पॉइंट हो गया। आपको आशा है कि आप लोग जो है इसे समझ गए होंगे। अब चलिए भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलती है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी नागरकोइल, ऑप्शन बी नींद्रा पॉइंट, और ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो ये आपका सही पॉइंट है कन्याकुमारी। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि देश है और सीमा की लंबाई और सीमा से संबंध कौन से भारतीय राज्य हैं, ये सब दिया गया है, इसको थोड़ा याद कर लीजिए। तो देखिए जो बांग्लादेश की सीमा है ये टोटल भारत से कितना लगती है, 4096.7 किलोमीटर। और ये जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को टच करती है।
अब देखिए चीन जो है 3488 किलोमीटर, ये जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है। इसी तरह से पाकिस्तान की जो सीमा है, पाकिस्तान की सीमा जो है 3323 किलोमीटर है, और ये जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से होकर के गुजरती है। अब चलिए चलते हैं हम नेपाल की तरफ। नेपाल की जो सीमा है 1751 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर के गुजरती है। ठीक, अब जो है हमने देख लिया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि म्यांमार में 1643 किलोमीटर, और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर के निकलती है। ठीक, अब चलिए चलते हैं हम भूटान की तरफ। और भूटान में जो है ये कौन सी सीमा है, ये 699, ये है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक, अफगानिस्तान से जो सीमा हमारी लगती है, ये सबसे छोटी सीमा लगती है, 106 किलोमीटर की लंबी है, और ये लद्दाख से ही केवल लगती है। अब चलिए हम चलते हैं कि कुछ राज्य जो हैं कि एक से अधिक देशों के साथ इनकी सीमाएं लगती है, हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब लद्दाख देखेंगे तो लद्दाख के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ इसकी सीमा लगती है। उसी तरह से जो उत्तराखंड है, ये चीन और नेपाल से सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से सीमा बनाता है। सिक्किम, नेपाल, चीन और भूटान से सीमा बनाता है। ठीक है, असम जो है बांग्लादेश और भूटान से सीमा बनाता है, और अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान से सीमा बनाता है, और मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा बनाता है। ठीक, तो ये एक से अधिक जो प्रदेश थे कैसे सीमा बनाते हैं, ये सब आपने देखा। अब भारत का सीमावर्ती राज्यों में हमने पहले भी बता दिए हैं, एक बार मैप के थ्रू भी देख लीजिए। जो अफगानिस्तान की सीमा लगती है, यह लद्दाख से सबसे छोटी सीमा। उसी तरह से चीन की सीमा जो लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक जाती है, और आप जाएंगे इसके पास म्यांमार के पास, तो म्यांमार की ये देखिए, ये अरुणाचल से लेकर के मिजोरम तक की ये सीमा लग रही है। और इसी तरह से ये आपका जो है ये पश्चिम बंगाल है, बंगाल से जो सीमा लग रही है, और इधर आएंगे तो आपके पाकिस्तान की सीमा लग रही है। ठीक, तो इस प्रकार से जो थे ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न के साथ साथ कुछ जो है फैक्ट, और फैक्ट के साथ साथ जो उसके जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी मैंने क्लियर कराया। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम एग्जाम की दृष्टि जो आगामी प्रश्न एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है डेली आप लोगों के लिए लाता रहूं। धन्यवाद।